हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब इसमें पूछा गया है कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके अनुसार इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन दिया गया है, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण या फिर मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। जबकि बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जो संवेगात्मक अनुभव वह किस पर आधारित है? संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। और यह सिद्धांत कौन सा है जो ये बताता है जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत। इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन का जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, यह जो है त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय, ये ऑप्शन नहीं होगा। और किसी भी ऑप्शन में जैसे कि केवल मिल जाए और जैसे कि मिल जाए याद करने की बात, तो वो वाले ऑप्शन हमेशा ही गलत होंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य जो बनते हैं बच्चे, वो बन जाते हैं किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था में। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। और वहीं अगर बात की जाए कि शरीर का विकास सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में होता है, तो शरीर का विकास होता है शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा। और अगर बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि का विकास होता है किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जो है क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स व अन्य जो उनके साथी थे। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो मापन करता है, बुद्धि का मापन करता है। किसका? बुद्धि का। विकास शुरू होता है प्रसवपूर्ण अवस्था से। प्रसवपूर्ण अवस्था से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अगर पूछ लिया जाए कोई अधिगम के जो प्राथमिक नियम है या फिर जो गौड़ नियम जो थे, तो थार्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। प्राथमिक नियम कितने थे? 3 थे। अभ्याव, प्रभाव और तत्परता का नियम
और 5 गौड़ नियम थे। अब पूछा गया है अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक इनमें से कौन सा नियम है। तो यहाँ पर जो नियम है प्रभाव का नियम, ये क्या है, अधिगम के प्राथमिक नियमों से एक है। जो 3 नियम थे, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता, यही 3 जो है अधिगम के प्राथमिक नियम थे और किनके द्वारा दिए गए थे। तो ये थार्नडाइक के द्वारा, किसके द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा यह दिए गए थे। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अधिगम अंतरण। अधिगम अंतरण कहा जाता है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत दिया था थार्नडाइक ने। किसने दिया था, थार्नडाइक ने दिया था। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत तो अभी थार्नडाइक ने दिया था। अगर पूछ लिया जाए संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद या फिर संयोजनवाद, संयोजनवाद, संबंधवाद या फिर संयोजनवाद, प्रयत्न व भूल, प्रयास व त्रुटि, ये सभी जो सिद्धांत हैं किसके द्वारा दिए गए, थार्नडाइक के द्वारा। और एक ही सिद्धांत के सारे नाम हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समावेशन। अब देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं जैसे कि जीन पियाजे के सिद्धांत आपने पढ़ा, ठीक है, तो कुछ जानकारी जैसे कि आपने किसी के द्वारा पढ़ा, कुछ जानकारी एकत्र कर ले, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने जीन पियाजे के सिद्धांत आपको पढ़ाया, उसमें कुछ नई जानकारी हमने आपको बता दी, तो जो पुरानी जानकारी थी उसके साथ जो नई जानकारी मिली, इनको भी क्या कर लिया, उसी के साथ आप लोगों ने ऐड कर लिया। तो यही क्या होता है, जो पुरानी चीज़ थी उसमें कुछ नई चीज़ जो ऐड कर ली गई, तो इसी को कहते हैं समावेशन करना। क्या करना, समावेशन करना। अब क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम क्या नहीं है, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन, विकास, अनुभवों का संगठन या फिर सहन व्यवहार। तो अधिगम क्या नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम जो है वह विकास नहीं है। अधिगम क्या है, विकास नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पावलाव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार की क्रिया क्या कहलाती है। पावलाव के प्रयोग में जब कुत्ता था, जो उसमें कुत्ता जो था, तो जब घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। तो ये पूछा गया है यह कौन सी क्रिया कहलाएगी, तो इसे कहा जाएगा संबंध अनुक्रिया। क्या कहा जाएगा, संबंध अनुक्रिया कहा जाएगा इसको। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन गेट्स का, किसका है, गेट्स का। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार जो सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की जो शामिल चिंतन प्रक्रिया है उसको कहते हैं नैतिक तर्कणा। क्या कहते हैं इसको, नैतिक तर्कणा। और यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि जब कोई व्यक्ति है जो है कि कोई निर्णय लेना है और वह दुविधा में होता है, उसे समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं नैतिक दुविधा। क्या कहते हैं उसको, नैतिक दुविधा कहते हैं। अब क्वेश्चन है, थार्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। सीखना किससे प्रभावित होता है, सीखना किससे प्रभावित होता है, प्रेरणा से। किससे, प्रेरणा से।
अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये में भी सहायता करती हैं। तो यह शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त जो सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं वह सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को। थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत दिया गया, थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था 1912 में दिया था, 1912 में। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? कोहलर का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से। उसके बाद क्वेश्चन है, एसआर थ्योरी अधिगम सिद्धांत दिया, एसआर थ्योरी का जो सिद्धांत वह दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा। अब यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक जो हैं वह विकास को आकार देते हैं, चाहे पौष्टिक की गुणवत्ता हो या फिर संस्कृति हो या फिर शिक्षा की गुणवत्ता हो, ये सभी चीज़ें जो हैं विकास को आकार देती हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह किसने कहा था? यह कहा था स्किनर ने। किसने? स्किनर ने। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन ही अधिगम है। आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? यह कहा था क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। अनुकरणात्मक सिद्धांत दिया, अनुकरणात्मक सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। अब क्वेश्चन यहाँ पे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सूझ का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से, विद्यालय से, समाज से या फिर सभी से। अब देखो भाषा का ज्ञान इन सभी जगहों से होता है, लेकिन पूछा गया सबसे पहले कहाँ से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने परिवार से, अपने परिवार से।